अरे छोटी चिड़िया, इतनी उदास क्यों हो? और ये नन्हे बच्चे कीचड़ में क्यों बैठे हैं? गज्जू भाई, बारिश ने मेरा घर छीन लिया और कोई हमें पनाह नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा घर बनाकर दूंगा जिसे कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। चलो मेरे साथ नदी किनारे, वहाँ बहुत मजबूत लकड़ियाँ हैं। सच में गज्जू भाई, पर मैं आपको इसके बदले क्या दूंगी? बस अपनी मीठी आवाज में गाना सुना देना, वही मेरा इनाम होगा। गज्जू अपनी सूंड से बड़े बड़े लट्ठे उठा रहा था। कुकू और गुड़िया छोटी टहनियाँ उठा रहे थे। देखो पापा हाथी, मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ। शाबाश नन्हे सिपाही, आज हम जंगल का सबसे सुंदर घर बनाएंगे। कालू और गोरी छुपकर ये सब देख रहे थे। गोरी, देख रही हो? वो हाथी रानू के लिए महल बना रहा है। हमें कुछ करना होगा, वरना रानू हमसे बड़ी बन जाएगी। हम रात को जाकर उनकी लकड़ियाँ नदी में फेंक देंगे। जब गज्जू और रानू सो गए, कालू और गोरी चुपके से आए। जल्दी करो गोरी, इन भारी लकड़ियों को धक्का मारो। अब देखते हैं रानू घर कैसे बनाती है। सुबह रानू और गज्जू देखते हैं कि लकड़ियाँ गायब हैं। रानू रोने लगती है। ओ नहीं, लकड़ियाँ कहाँ गई? क्या तूफान उन्हें ले गया? नहीं रानू, ये तूफान नहीं, किसी लालची कौवे का काम है। देखो, जमीन पर कालू के पंख गिरे हैं। रानू, अब हम लकड़ी का नहीं, मिट्टी और पत्थर का घर बनाएंगे। इसे कोई पानी में नहीं फेंक पाएगा। गज्जू मिट्टी गूंद रहा था और रानू उसमें छोटे पत्थर जोड़ रही थी। 3 दिन की मेहनत के बाद एक छोटा पर बहुत मजबूत मिट्टी का घर तैयार हो गया। उसकी छत पर सुंदर फूल खिले थे। मम्मा, ये तो परियों के घर जैसा लग रहा है। गज्जू भाई, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? कालू गुस्से में आकर घर की छत पर चोंच मारता है ताकि उसे तोड़ सके। मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है? टुक, कालू की चोंच मिट्टी में फंस जाती है। आह, मेरी चोंच! ये घर तो लोहे जैसा सख्त है। गज्जू हाथी आ जाता है और कालू को हवा में अपनी सूंड से उठा लेता है। कालू, दूसरों का घर उजाड़ने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। क्या मैं तुम्हें नदी में फेंक दूं? नहीं नहीं गज्जू भाई, मुझे माफ कर दो। रानू बहन, मुझे बचा लो। गज्जू भाई, इसे छोड़ दीजिए। नेकी का बदला नेकी से देना चाहिए। कालू भाई, आज से आप भी हमारे दोस्त बनकर रहिए। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कसम खाई कि वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। अब रानू के घर में रोशनी थी और सुख था। सब पक्षी मिलकर रहते थे।